जय हिंद दोस्तों। तो जर्नल सीरीज में हम लोग यहाँ पे फोर्थ टॉपिक लेके आए आप लोग के लिए, वो है हमारा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एक्सीडेंट, फ्लड एटसेट्रा एटसेट्रा। और दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, चैरिटी एंड एडवर्टाइजमेंट। दोनों लगभग सिमिलर टॉपिक है, जिसकी वजह से मैंने साथ में रखा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में फ्लैश होता होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप लोग कॉपी पेन निकालिए और साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो हमारा जो गुड्स था, जो हमारे बिजनेस में गुड्स रखा हुआ था, वो जल गया। हो सकता है एक्सीडेंट भी अगर होगा तो एक्सीडेंट में भी सिमिलर होगा, फ्लड अगर होगा तो फ्लड में भी हमारा सिमिलर केस आएगा। बस फायर के जगह में एक्सीडेंट लिख देंगे और फ्लड लिख देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे फायर का भी ट्रीटमेंट करने वाले हैं। तो पहला हमारा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो इसका मतलब क्या है कि जो बिजनेस में हमारा गुड्स था वो क्या हो गया, जल गया। तो देखो, जो गुड्स हमारा कम्स इन था, उस समय हम क्या लिखते थे, परचेज। तो परचेज हमारा कम्स इन था, अभी हमारा गुड्स जो है वो जल गया, तो ऑब्वियसली वो चले गया, तो गोज आउट। सेल नहीं किए, इस चीज को ध्यान देना, सेल नहीं लिखना है। तो यहाँ पे हमारा गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है। तो हमारा परचेज क्या हो जाएगा, गोज आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या चीज लिखेंगे, जर्नल एंट्री। सबसे पहला हम लोग ये लिखने वाले हैं कि गुड्स जो था हमारा वो चले गया, और जो हमें लॉस हुआ किसके वजह से, लॉस बाय फायर, ये हमारा क्या है, हमारा लॉस हो गया। तो अब सिंपल सा बात है, लॉस वर्ड तो पहले ही दे दिया। अगर लॉस अगर है तो कौन सा अकाउंट बनता है, वो नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल में लॉस क्या ट्रीट होता है, डेबिट या क्रेडिट, ऑब्वियसली डेबिट। और जो हमारा गुड्स जो था, गुड्स अभी गोज आउट हो गया। तो परचेज जो कम्स इन था, परचेज गुड्स जो कम्स इन था वो तो जल गया, तो अभी क्या हो गया, वो गोज आउट हो गया। तो गोज आउट जैसे हुआ वो क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री हमारा क्या बना, जर्नल एंट्री हमारा बना लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना है हमारा, अमाउंट है हमारा 10,000, हम लोग लिख देंगे 10,000। कोई डाउट, नरेशन लिखते जाओगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹40,000, इंश्योरेंस कंपनी एडमिट द क्लेम 35,000। देखो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखना है कि हमारा 40,000 का सामान जो है वो जल गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे एक वर्ड है एडमिट द क्लेम, इसको अंडरलाइन कर लो। एडमिट द क्लेम, इसका मतलब क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी बोला कि मैं 35,000 रुपया दूंगा, दिया नहीं है, दूंगा। तो यहां पे अभी हम लोग का क्या आ जाएगा कि वो एक इंश्योरेंस दिया कि हाँ मैं 35,000 आपका रिटर्न कर दूंगा इस गुड्स का। तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या बनाएंगे कि हमारा गुड्स जो है लॉस बाय फायर 40,000 का हुआ था, लेकिन वो क्या बोल रहा है 35,000 जो है इंश्योरेंस कंपनी दे देगा। तो हमारा लॉस कितना हो रहा है, लॉस जो हो रहा है हमारा, पहले ये लिख लेते हैं, हमारा एस्पेक्ट नॉमिनल अकाउंट है तो ऑब्वियसली डेबिट होगा। और यहां पे इंश्योरेंस कंपनी जो है हमारा, इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसे मिलेंगे, याद रखना इस चीज को। तो सिंपल सा बात है, हमारे पास आएगा तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा। और हमारे पास से गया क्या, गुड्स हमारा 40,000 रुपये का चले गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, परचेज। तो परचेज हमारा गोज आउट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री हमारा क्या बनेगा, जर्नल एंट्री हमारा बनेगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो अभी यहां पे हम लोग को देखना कितना है, 40,000 रुपया, 40,000 रुपया हमारा था गुड्स, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी क्या बोला, मैं 35,000 ही दूंगा। तो 35,000 हम लोग यहां लिख देंगे, 5,000 हमारा लॉस हो गया।
तो देखो फिर से बोल दे रहा हूं, इस चीज को नोट डाउन करो। यहां पे इंश्योरेंस कंपनी क्या बोला, इंश्योरेंस, मैं इंश्योरेंस के नाम पे आपका 35,000 क्लेम कर रहा हूं कि आपको 35,000 मैं दूंगा, दिया नहीं हूं, इसीलिए हमारा इंश्योरेंस कंपनी आ गया। क्लियर हो रहा है? तो थर्ड पॉइंट है हमारा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 40,000 इंश्योरेंस कंपनी एडमिट द फुल क्लेम। यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे भी फुल क्लेम बोल दिया गया है कि पूरा का पूरा आपको पैसे मिल जाएंगे। मिला नहीं है, मिल जाएंगे। ये कौन बोला? इंश्योरेंस कंपनी। तो यहां पे हमारा लॉस वाला जो पार्ट जो है ये क्या होगा, अब लॉस नहीं होगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला कि मैं पूरा का पूरा पैसा दे दूंगा। तो यहां पे दो ही चीज आएगा, सबसे पहला आएगा हमारा इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी हमारा डेबिट हो रहा है, और परचेज हमारा क्या हो गया, क्रेडिट। तो यहां पे एंट्री हमारा क्या बनेगा, एंट्री हमारा ये बनेगा कि इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू अरे टे पता है 12 बज गया एग्जैक्टली, रात का 12 बज रहा है और आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट कितना है हमारा 40,000। तो 40,000 हम लोग यहां पे लिख देंगे। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा ये है फोर्थ में हमें क्या बताया गया है कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 50,000 इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम ₹30,000। तो अभी हम लोग को क्या देखना है, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। तो गुड्स जैसे ही डिस्ट्रॉय हुआ 50,000 का इंश्योरेंस कंपनी यहां पे क्या कर रहा है, पे कर दे रहा। देखो यहां पे हम लोग का क्या कर रहा था, यहां पे हमारा क्लेम कर रहा था। मैं बार बार उसी चीज को बोला, जब क्लेम बोलेगा तो इंश्योरेंस कंपनी ये बोल रहा है कि मैं दूंगा, दिया नहीं हूं, यहां पे पे कर दिया। 50,000 का था गुड्स, जिसमें वो 30,000 क्या किया, पे कर दिया। तो सिंपल सा चीज है। फोर्थ हमारा ट्रांजैक्शन क्या बनेगा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा लॉस कितने का हुआ, लॉस बाय फायर एक एस्पेक्ट बनेगा। सेकंड हमारा क्या बनेगा, जो इंश्योरेंस कंपनी जो था ये क्लेम कर रहा था बोल के इंश्योरेंस कंपनी लिखे, अभी हम लोग का क्या आ रहा है, कैश या फिर बैंक, जिसके अकॉर्डिंग वो देगा हम लोग कैश या बैंक को लिख देंगे, और बाकी हमारा क्या होगा, गुड्स जो है वो चले गया। तो अब हमें देखना है कि लॉस तो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट हो गया बोल के डेबिट ये हो गया। कैश, कैश हमारे पास क्या है, कम्स इन है, कम्स इन होने से क्या हो जाता है, ऑब्वियसली डेबिट। ये तो बहुत सारा हम लोग कर रहे कैश को लेके। और परचेज हमारा यहाँ पे क्या है, गोज आउट है, तो गोज आउट होने से ये क्रेडिट हो गया। तो हमारा जर्नल एंट्री क्या बन रहा है, जर्नल एंट्री हमारा बन रहा है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड कैश अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अमाउंट क्या है हमारा 50,000, जिसमें से हमें मिला कितना 30,000। तो हमारा लॉस कितना का हो गया 20,000। क्लियर हो रहा है? अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या बताया गया है, पॉइंट 5, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹50,000 इंश्योरेंस कंपनी पेड फुल क्लेम। देखो अभी यहां पे ध्यान क्या देना है, यहां पे क्या बोल रहा, पूरा का पूरा क्लेम पेड कर दिया। तो सिंपल सा चीज है, ₹1 का भी हमारा लॉस नहीं हुआ। तो यहां पे पॉइंट 5 में हमारा क्या बनेगा, सिंपल सा चीज है, ये जो लॉस था अब हुआ नहीं, पूरा का पूरा क्या आ जा रहा है, कैश आ जा रहा है, और हमारा परचेज गुड्स जो है वो हमारा जा रहा है। तो ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, सिंपल सा चीज है। तो हमारा एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। सिंपल सा चीज है। हमारा अमाउंट क्या है 50,000, तो 50,000 हम लोग लिख देंगे। कोई डाउट हो रहा है, स्क्रीनशॉट लेते रहो या लिखते रहो साथ में, ठीक है, मैं यहां मिटा दूंगा। तो पॉइंट 6 है हमारा, पॉइंट 6, कैश एम्बेजल्ड बाय कैशियर ₹20,000 या फिर कैश स्टोलन। तो देखो कैश बॉक्स से अगर कैश
कुछ गायब हो जाता है, चोरी हो या कैशियर के द्वारा कुछ भी एम्बेजल्ड अगर हो गया, तो उस वक्त हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा। यहाँ पे भी हम लोग को ये देखना है कि कैश जो है कैश बॉक्स से चले गया, तो यहाँ पे लॉस जो हुआ वो किसके थ्रू हुआ। सबसे पहला हमारा ट्रांजैक्शन में ये देखना है कि लॉस जो हुआ वो एम्बेजलमेंट के द्वारा हुआ। तो यहाँ पे कैश जो हमारा या तो गुम हो जाना या चोरी हो जाना। क्लियर हो रहा है। तो सिंपल से यहाँ पे भी हम लोग को ये देखना है कि हमारा पहला एस्पेक्ट होगा लॉस, लॉस बाय इसको काटना, तो इसको काट देना, हाँ याद से। एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट ठीक है। तो पहला एस्पेक्ट हमारा क्या होगा, लॉस बाय एम्बेजलमेंट अकाउंट, ये पहला एस्पेक्ट होगा। और सेकंड एस्पेक्ट क्या होगा, हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से कैश गया। तो सिंपल सा बात है, ये लॉस है तो नॉमिनल अकाउंट तो हो गई। तो नॉमिनल अकाउंट जैसे ही हुआ तो नॉमिनल अकाउंट में हमारा लॉस क्या होता है, डेबिट होता है, तो डेबिट हम लोग लिख देंगे। कैश हमारा चोरी हो गया या फिर कहीं खो गया, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे गोज आउट है, तो गोज आउट है तो ऑब्वियसली कैश एसेट से गोज आउट हुआ तो हमारा क्या होगा, क्रेडिट। तो हमारा जर्नल एंट्री क्या बनेगा, हमारा जर्नल एंट्री ये बनेगा कि लॉस बाय एम्बेजलमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अमाउंट हमारा कितना है, अमाउंट हमारा 20,000, तो हम लोग यहां लिख देंगे 20,000। क्लियर हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, गिव अवे कैश एज चैरिटी। देखो अभी हम लोग चैरिटी का ट्रांजैक्शन करेंगे, तो पॉइंट 7 में हमारा क्या है कि चैरिटी का ट्रांजैक्शन हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है गिव अवे कैश एज चैरिटी। देखो यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे कि हम लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर होता है तो ही हम लोग बिजनेस में लिखेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे चैरिटी क्या सर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, लेकिन बिजनेस अपने पैसे से चैरिटी कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देखना है कि बिजनेस से पैसे गए किसके नाम पे, चैरिटी के नाम पे। तो चैरिटी हमारा क्या हो गया, एक्सपेंसेस। चैरिटी मतलब दान करना, समझ में आ रहा। तो चैरिटी हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस हमारा क्या होता है नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट होता है नॉमिनल अकाउंट में ऑब्वियसली। और सेकंड जो है हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो कैश हमारा क्या होगा, यहाँ पे रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में गोज आउट है, तो गोज आउट होने से हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो जर्नल एंट्री हमारा क्या बनेगा, सेम जो यहां लिखे हैं, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्लियर हो रहा है। कितना अमाउंट है हमारा 500, तो 500 हम लोग लिख देंगे। कोई डाउट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, गिव अवे कैश, सॉरी फिर से ये ले लेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारा, गिव अवे फर्नीचर एज चैरिटी ₹1000। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन था चैरिटी में कैश के जगह में क्या आ गया, फर्नीचर आ गया, दूसरा एसेट्स आ गया, सिंपल सा चीज है। तो यहाँ पे कैश के जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, फर्नीचर, क्योंकि गोज आउट तो वो भी है, सिंपल सा चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो जा रहा है उसे हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, तो सिंपल सा चीज है। यहाँ पे 8 में हम लोग लिखेंगे चैरिटी तो हो ही रहा है हमारा, तो चैरिटी हमारा डेबिट हो गया। तो हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से फर्नीचर गया चैरिटी के नाम पे, तो ये ऑब्वियसली क्रेडिट हो गया, कैश की जगह पे आ गया। तो एंट्री सेम ही होगा, बस वहां पे चेंजेस क्या आ गया, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। कितना अमाउंट है हमारा 1000 लिख देंगे हम लोग। नरेशन लिखते रहोगे मार्क्स कटेगा नहीं। तो 9 हमारा क्या है, 9 में है गिव अवे गुड्स
एज चैरिटी। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा चीज है, यहाँ पे कैश था तो हम लोग कैश गोज आउट कर दिए, यहाँ पे फर्नीचर था तो फर्नीचर गोज आउट कर दिए। तो यहाँ पे गुड्स अगर गोज आउट हो रहा है तो गुड्स की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग में ही पढ़े थे परचेज। तो जो परचेज कम सीन था हमारे पास था वो क्या किया हम लोग, बेचे नहीं, दे दिए। किसको दे दिए, एज ए चैरिटी हम लोग दे दिए, दान में दे दिए। तो चैरिटी तो हमारा डेबिट होगा ही होगा, उसके साथ साथ हमारा परचेज जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, सेम एंट्री, चेंजेस क्या रहेगा, चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अमाउंट है हमारा 2000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। देखो ध्यान यहां पे ये देखना है कि हम लोग के पास जो गुड्स था वो फ्री में हम लोग सैंपल में बांट दिए। अब हम लोग को क्या देखना है कि फ्री में हम लोग कब बांटते हैं, सैंपल हम लोग बांटते कब है, जब हमारा गुड्स का एडवर्टाइज करना होता है। तो यहाँ पे जो फ्री सैंपल जो आ रहा है उसके वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट हमारा पहला एस्पेक्ट हुआ, मतलब एक्सपेंसेस है हमारा। तो एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, ऑब्वियसली डेबिट, तो डेबिट लिख देंगे। और सेकंड एस्पेक्ट हमारा क्या, हमारे पास से जा क्या रहा है, गुड्स जा रहा है। तो सिंपल सा चीज है, गुड्स जाने से हम लोग क्या लिखते हैं, परचेज। तो परचेज हमारा क्या है, परचेज हमारा क्रेडिट होगा, गोज आउट। तो एंट्री हमारा क्या हो गया, सेम है, बस चैरिटी की जगह एडवर्टाइजमेंट आ गया। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। कितना होगा हमारा, 5000। तो यहां पे हम लोग दो टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट किए। हमारा क्या था, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एक्सीडेंट, फ्लड। देखो मैं फायर को लेके ही बताया हूं, अगर फायर नहीं देता, एक्सीडेंट देता, फ्लड देता, तो फायर की जगह में आप लोग एक्सीडेंट और फ्लड को डाल देंगे। और यहाँ पे सेकंड टॉपिक हमारा चैरिटी था और एडवर्टाइजमेंट था। तो चैरिटी में मैंने बता दिया कि हमारे पास से एज ए चैरिटी क्या क्या जा सकता है, कैश जा सकता है, फर्नीचर, फर्नीचर की जगह कोई भी एसेट्स अगर दे दे तो एसेट्स हम लोग लिख देंगे उसी तरीका से, और अगर गुड्स जाता तो परचेज लिखते। तो यहाँ पे हमारा फ्री सैंपल जब भी होता है तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट की तरह हम लोग उसे ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग का जो फोर्थ टॉपिक था पूरा का पूरा खत्म। इसे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए। अगर इसे आप लोग देख लिए, ये दो टॉपिक में आपको कभी भी कोई भी डाउट नहीं आएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग फट से बना सकते हो। तो इसे डीपली आप लोग समझे और इसे अपनी कॉपी में नोट करते हुए जाए। और इस सीरीज में मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा बहुत ही जल्दी। तो तब तक आप इसे पढ़ लो बे। स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।